वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दुकान सब खोल चुकी है और झाड़न आज तो मैंने झाड़न झाड़ू भी कंप्लीट कर लिया। और गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे एक दोस्त के ऊपर बताना चाहता हूँ, दोस्त की परिभाषा क्या होती है। देखो गाइस, दोस्त की परिभाषा यह है, जैसे अगर तुम किसी भी चीज़ में फंसे हो ना, अगर तुम्हारे साथ एक भी दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड मतलब भाईचारा हो, ऐसा बंदा हो ना, तो ना तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी भी चीज से। चाहे वो तुम किसी भी चीज में फंसे हो। और भाई ये मान लो, दोस्त साथ में होता है ना, अगर बंदा एक दोस्त साथ में है तो इतना दम रखते हैं, चाहे जेब में 1 रुपया हो, पूरी इंडिया घूमने का दम रखते हैं। दोस्त एक ये चीज होती है। तो ये है, अगर लाइफ में दोस्त नहीं है ना, किसी बंदे के दोस्त नहीं होते, तो मतलब ये मान लो भाई, वो जिंदगी अधूरी है। सही बता रहा हूँ, वो ज़िंदगी एकदम अधूरी है। और आप ये मान लो, जैसे अगर कोई बंदा कहीं जा रहा है या कहीं कोई फेस्टिवल है, बहुत बंदे देखेंगे, दोस्त के साथ ही तो जाओगे यार, अकेले मनाने जाओगे क्या कुछ भी फेस्टिवल, होली दिवाली। और एक चीज़ और, अगर तुम मैंने कई बार देखा है, बहुत बार देखा है, जैसे कुछ बंदे होते हैं घर पे रहते हैं, मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं होता, दोस्त भी बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर ही होता है। अपना फेस्टिवल भी अकेले ही बनाते हैं, मतलब सब कुछ अकेले ही, बर्थडे भी सब, मतलब बर्थडे भी नहीं मनाते वो बंदे, ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं कुछ। बस यार, बनाना चाहिए वैसे तो। मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मतलब देखो, जब गाइस बाल गंदे हो रहे हैं मेरे बिल्कुल, क्योंकि अभी झाड़न झाड़ू है ना, गंदा सा हो जाता है बंदा। देखो टी शर्ट भी गीली हो रही है, पर आपको पता नहीं लग रहा होगा, फेस पूरा गंदा हो रहा है। ये वाला गाइस, मेरा एक दोस्त था, पता है, जो वाइब मैच नहीं होती ना दोस्त से, चाहे वो वैसे कितने भी गाली दे दे। गाइस नहा धो के रेडी हो गए और अब चलते हैं दुकान पे, क्योंकि लेने जाना है, कि हम बाहर से खाना खाते हैं, क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं है ना। तो टिफ़िन लेके दुकान पे जाऊंगा, दुकान पे, और मतलब दुकान से टिफ़िन लेके फिर खाने लेने जाना, फिर खाना लेके दुकान पे ले आऊँगा, फिर खाएंगे, फिर मिलते हैं उसके बाद। गाइस चलते हैं अब दुकान पे, ये रहा लंच। धूप हो रही है बहुत तेज, बहुत तेज धूप हो रही है गाइस। गाइस दुकान पे आ चुके हैं और पापा घर पे गए हैं। अब मेरा टाइम है बैठने का, तो बैठे हुए हैं। तो गाइस एक दोस्त का भी आज फ़ोन आया था, भाई आजा मेला में, आजा आजा आजा, उस पर टिकट भी थी। गाइस नहीं जा पाए, दुकान पे बैठा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँ, क्योंकि बहुत बार फ़ोन आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं दोस्तों के। तो सोच रहा हूँ कल एक टाइम निकाल के जाते हैं और दिखाते हैं, अगर कल गया तो। रात भी हो चुकी है गाइस। और गाइस ये मान लो, बाल इतने बड़े हो गए, अगर मैं ये भी हेयर बैंड लगाता हूँ ना, ये देखो ये फिर भी रह जाते हैं। ये मैं सोच सेट कैसे करूँ, बताओ, आप बताओ कुछ, कैसे सेट करूँ इन्हें। थोड़ी वैसे पहले से ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, पर ये फिर भी रह जाता है पीछे के वाले। मैं सब पीछे से कंघी करूँगा, फिर वैसे ही हो जाएंगे। ये तो अजीब लग रहे हैं ऐसे देखने में, समझ रहे हो आप। गाइस कभी कभी मैं सोचता हूँ, मतलब यार दुकान पे मतलब अपना मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि दुकान पे तो पापा बैठते ही हैं, पर फिर दुकान, क्योंकि हमारी मतलब एक कपड़े का, गारमेंट्स का काम एक ऐसा है कि एक बंदा तो होना ज़रूरी है। किस गाइस मैं दुकान के चक्कर में ना बाहर घूम पाता कहीं भी, मतलब कहीं मैं आना जाना कर नहीं पाता अधिकतर। मतलब जो ज़रूरी काम होता है ना, तभी बाहर जा जाता हूँ। वैसे अधिकतर मैं कहीं ना घूम पाता ना कुछ, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी है। और गाइस कभी कभी सोचता हूँ, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा, या मैं जॉब करूं या मैं दुकान पे बैठूं, जॉब करूं दुकान पे। जॉब में मैंने इतना अप्लाई करा, मतलब कहीं नंबर आ भी जाता तो मेरे को मतलब सही नहीं लगता, मतलब जम नहीं पाता मेरा हाथ, जिसे बोलते हैं। चाहता हूँ मैं गाइस मतलब जॉब करूँ, मतलब अच्छी सैलरी पे कहीं मिल जाए तो। फिर मैं गाइस सोचता हूँ जॉब में मैं क्या ही कर लूँ, क्योंकि अपनी दुकान है तो अपनी दुकान पे बैठना। क्योंकि बहुत बंदे मेरे को एडवाइस देते हैं, अबे तेरी तो भाई अपनी दुकान है, अपनी दुकान संभाल, तू जॉब क्यों करेगा। मतलब गाइस मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे को ना मेरे माइंड में है, मैं दुकान तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। मैं दुकान के अलावा, दुकान पे भी चलो बैठा, मैं दुकान के अलावा भी बाहर भी घूमूँ, क्या चल रहा है, मतलब आना जाना नहीं हो पाता दुकान में। तो अगर बंदा दुकान पे बैठा है तो बहुत दोस्त होते हैं, बहुत कुछ होता है।
भाई यही बहुत सारी चीज़ें, इसी वजह से मेरा माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाता है खराब, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ मतलब, बहुत बोरिंग टाइप नहीं होता, इरिटेट हो जाता बंदा, वैसा हो जाता है। तो गाइस देखते हैं क्या है। गाइस मतलब एक चीज़ तो पता लग गई है, जैसे मतलब पहले जो लोगों में प्यार रहता था, मोहब्बत होती थी, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहते थे, मतलब तो ये मान लो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। 1% भी नहीं रहा, अब सिर्फ ना दिखावा है। मतलब अब जो भी चीज़ हो रही है ना, दिखावा हो रही है। पहले जो चीज़ होती थी नेचुरल होती थी, कोई बंदा मिलता था दिल से मिलता था। अब बंदा ना ज़रूरत से मिलता है। और एक चीज़ आज के टाइम क्या है, पैसा बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए पैसा होना चाहिए, कभी उसकी इज्जत है, कभी उसकी वो है, मतलब बहुत कुछ। एक तरीके से देखा जाए तो पैसा बहुत कुछ है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बंदा अगर इतना कमाता है, एक मिनट में उसको कुछ हो जाता है, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। जिंदगी में इतनी टेंशन लेनी क्यों? भाई चाहे जो तुम चाहते हो अपना मजे से करो। टेंशन लेना मैं कह रहा हूँ बहुत बेकार है, क्योंकि टेंशन तो देखो भाई कभी नहीं खत्म होने वाली। वो तो आती आती रहती है। कभी तुम सोचो भाई कल मैं खुश रहूंगा, आप टेंशन, ये चलता रहता है कार्यक्रम। जैसे डे बाय डे होता है ना, दिन आते हैं, फिर कल मंडे, फिर ट्यूसडे, ये ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। तुम्हें देखना है तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है जिंदगी में। एक ड्रीम टारगेट सेट करना है। टारगेट बहुत चीज़ है, हमें ही सोचनी पड़ती है अपने बारे में, कोई दूसरा बंदा तो सोचेगा नहीं। ये मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सीख लिया। गाइस मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, मतलब बचपन से जानते हैं, मतलब मैं गली के ही हो गया, मोहल्ले में, मतलब बचपन बीत गया। वो काम नहीं आएंगे जो तुम्हारे दोस्त दूर के बंदे हैं ना, जो नए नए अभी बने हैं, वो भाई साहब जान तक दे देंगे। जो बचपन के बंदे हैं ना, वो भाई साहब क्या ही बताऊं, इतनी इतना वो चल रहा है मान लो। और इसी चक्कर में फिर बात करने का मन नहीं करता किसी भी बंदे से। अधिकतर पहले वैसे क्या चलता था, बंदे जो बचपन के दोस्त थे उससे हमारी ज़्यादा वो होती थी बाउंड्री, तो बंदा कुछ भी हमारी जो चीज़ें होती थी समझता था। अब वो मैटर रहा नहीं है, सही बताऊँ तो। यहाँ नहीं, कहीं नहीं रहा है, सही बता रहा हूँ। अब कोई भी बंदा दोस्त, वैसे बात जो दोस्त तो होना ज़रूरी है, पर दोस्ती दिल से करी जाती है, ना कि दिमाग से। ये बात हमेशा ध्यान रखना अपने जीवन में। और गाइस और दोस्त तो बहुत है, मतलब एक दोस्त तो अपने लाइफ में ऐसा होना चाहिए बंदा, जो तुम्हारी बात सारी पर्सनल चीज़ें हम बोल सकें और तुम्हारी चीज़ें समझे। और दोस्ती करी क्यों जाती है भाई? दोस्त हमारे को ना आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जीने का तरीका ना दोस्तों में ही पता लगता है, सही बताऊँ तो। ज़िंदगी हंसमुख, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चीज़ क्या करना है, मतलब ये मान लो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्ती। इस दुनिया में जित सबसे बड़ी ताकत भी एक दोस्ती की मानी जाती है, वैसे सबसे बड़ी ताकत। गाइस ये मान लो जैसे बाहर से, जैसे मैं दुकान बढ़ाऊंगा, मतलब भैया आएगा दुकान बढ़ाऊंगा, फिर दुकान बढ़ा के खाना लेने जाऊंगा, खाना लेके फिर गाइस अब ना पता क्या है, बंदा बाहर का खाना एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 3 दिन खा लेगा, चौथे दिन गाइस फिर बाहर का खाना ना बंदा ना पक जाता है एक तरीके से। और ना बाहर का खाना बहुत जल्दी पछता भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ ये बात, पछता भी नहीं है। और गाइस आपको तो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी बता रखा है, जैसे कि मम्मी नहीं है, और अब आप बोल लोगे तो खुद बना के खा लो। तो गाइस खुद मैं जैसे मैगी हो गया, मैक्रोनी हो गया, चावल बना लेता हूँ, और रोटी वोटी नहीं बना पाता, क्योंकि शुरू से ही मेरे को ना जिस चीज़ में इच्छा ना हो ना, तो मैं बनाता ही नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती करवाए तो वो बात अलग है, वो चीज़ करनी ही नहीं है, ये मान लो। एक दो बार कोशिश भी करी थी तो रोटी बिल्कुल जल गई थी, ये मान लो। भैया ने भी कोशिश करी, रोटी बिल्कुल जल जाती है। और भी गाइस बहुत काम होते हैं, जैसे बाहर दुकान पे बैठना, और भी जाते रहते हैं मैटर वैटर, मतलब अलग अलग जगह ट्रैवल करता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी खाना बनाने में। खाना बनाने के लिए सुबह कम से कम 5-6 बजे तो उठना पड़ेगा, अगर सुबह का ही जैसे लंच बॉक्स रेडी करके जल्दी निकलना है तो। काम करने वाले बंदे को, क्योंकि कोई घर पे बैठा है तो वो तो 12-1 बजे भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही है, बाहर से खाना लाना पड़ता है। अब देखते हैं गाइस, मेरे से बड़ा वाला बीच वाला भाई है, उसकी शादी करवाएंगे, जैसे भी उसकी शादी वादी का रिश्ता विश्ता, तभी थोड़ी प्रॉब्लम हल होगी। क्योंकि गाइस बाहर का खाना ना
बिल्कुल नहीं पचा रहा। और शरीर तो ये मान लो, पहले तो ये मान लो जो मेरे गाल के अंदर से जा रहे हैं ना, बहुत, पहले तो मैं बहुत मोटा था, ये मान लो मेरी 34 कमर थी एक टाइम पे, 34 कमर। अब तो ये मान लो 28 या 30, नहीं 28 नहीं 30 रह गई है ये मान लो। 34 से पहले 32, 32 से पहले 30, 30 कमर आ गया, बहुत पतला हो गया ये मान लो। पहले तो अच्छा खासा बॉडी वॉडी भी अच्छी थी, तो ये मान लो कमजोर सा लगता हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस देखते हैं फिर क्या चल रहा है, जैसे भी है।